पानीपत नेशनल हाईवे किसानों द्वारा आज 3 घंटे किया गया चक्का जाम। शांतिपूर्ण रहा चक्का जाम। पानीपत टोल प्लाजा से सिर्फ इमरजेंसी और सरकारी वाहन ही जाते दिखाई दिए। किसानों द्वारा एम्बुलेंस को और बारात की गाड़ी और कोई इमरजेंसी वाहन चालकों को जाने दिया जा रहा था। देखिए किस प्रकार रहा आज का 3 घंटे का चक्का जाम। और साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द मान ले। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस चक्का जाम प्रदर्शन में भाग लिया। साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद रहा। देखिए लाइव। विषय हो गया और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं इनकार त्यागे और ये काले कानून वापस ले और न्यूनतम समर्थन गारंटी मूल्य कानून बनाए, नहीं तो ये संघर्ष और तेज होगा। संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो अगला आह्वान आएगा उसकी तैयारी होगी। तो 3 बज चुके हैं जिस प्रकार से अभी ये खत्म किया जा रहा है। हाँ, 2 मिनट बची हैं। 2 मिनट के बाद बिल्कुल शांति प्रिय रहा और हमारी तो अभी भी सरकार से अपील है ये 3 अध्यादेश वापस करे और ताकि इस जनता को राहत मिले और किसानों को उनके राहत बनी रहे कि हिंदुस्तान के ये जो 3 काला देश है इनको वापस लेने का काम करें। ताकि सरकार को हमने चेताना था 12 से 3 बजे जो हमारा टोल पे बंद का कार्यक्रम था बिल्कुल शांति प्रिय रहा और हम तो किसान से की एक ही मांग है कि 3 अध्यादेश वापस। अपील है सरकार से कि उन साथियों का केस वापस लेने का काम करे और जो हमारे किसान नौजवान साथी मिस हैं जहाँ कहीं भी है उनको सरकार को ढूंढने का काम करे ताकि वो अपने परिवारों के बीच में आ सके। बिल्कुल एकत्रित हुए सारे किसान संगठनों ने और सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि पानीपत की जनता ने हमारा सहयोग करा, किसानों का सहयोग करा और ये 3 अध्यादेश वापस करे जाए और शांति भी। जिस प्रकार 3 बज चुके हैं और ये बिल्कुल 3 बजे तक हमारे किसान संगठनों ने ऐलान किया था 12 बजे से 3 बजे तक बंद का ऐलान था और 3 बजे तक ये बिल्कुल शांति प्रिय रहा और अब 3 बजने वाले हैं और हमारा तो यही है साथी अपने आराम से शांति प्रिय गाड़ियों को ले जाएं और अपने घरों को जाएं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे जैसे किसान संगठन मोर्चा हमारे को आदेश देगा उसी कड़ी के हिसाब से हम चलने का काम करेंगे। किसान आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार तक, मुख्यमंत्री तक, माननीय प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाना चाहता हूं, पूरे किसानों की बात पहुंचाना चाहता हूं। किसान वर्ग बहुत दुखी है, वैसे तो पूरे वर्ग, महिला वर्ग, सारे वर्ग दुखी हैं, पर विशेष करके किसानों के साथ जो ये 3 काले कानून आए हैं बिल्कुल गलत हैं। किसान बहुत परेशान हैं, मेहनत मजदूरी कर कर सुबह उठकर समय से पहले सुबह 4 बजे 5 बजे खेतों में जाते हैं, हल चलाते हैं, हल चलाकर अपने जीवन और सभी के लिए भोजन, अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, अन्नदान त्याग करते हैं। कई दिनों से देख रहा हूँ पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर किसान सड़कों पर माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर असर नहीं हो रहा बिल्कुल। इस करके सभी किसानों ने, किसान यूनियन ने विचार किया कि जनता को तंग ना किया जाए। ये आंदोलनकारी जनता को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने विचार किया कि 12 से 3 जो पूरा चक्का जाम का जो विचार हुआ 12 से 3 रखा गया कि जनता परेशान ना हो। जनता सुबह शाम काम कर रही है, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब पूरा जाम है। आपके माध्यम से पता भी चल रहा होगा पूरे हरियाणा को, पूरे हमारे जो हरियाणा वासी हैं, पंजाब वासी, भारतवासी हैं, सबको पता चल रहा हो पूरा चक्का जाम है। अगर तो इससे विशेष आंदोलन होगा। पूरे ही राकेश टिकैत जी जो हमारे आंदोलनकारी नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे चुड़ानी साहब जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अगुवाई में सभी किसान आंदोलनकारी सभी मिलकर इस आंदोलन में भाग रहे हैं। और विशेष करके हमारे पानीपत की लंगर सभा जो पूरे पानीपत वासियों ने मिलकर टोल प्लाजा पर लंगर लगा रखा है। अगले अन्न सेवा बड़ी सेवा होती है, पूरे लंगर पूरे जो भी आए, ये विशेष किसी के लिए नहीं है, सभी किसान मजदूर सभी यहाँ पर आकर भोजन लेते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं
कि कहते हैं हृदय बिना शीर में जान नहीं होती, आंखों के बिना जग की पहचान नहीं होती, घर बैठे मुश्किलें आसान नहीं होती, आलसी लोगों पे किस्मत मेहरबान नहीं होती, जो आलस करते हैं उनका कोई किस्मत मेहरबान नहीं होती। आंदोलन करना पड़ता है तभी जाकर हक मिलता है, अगर हक ना मिले तो कहते हैं कि हक लेने के लिए हक मांगो तो महाभारत होती है, अगर दया कर दो तो रामायण होती है। मुझे लगता है मोदी जी को रामायण पसंद नहीं, इनको महाभारत ही पसंद है। ये हक तभी देंगे अगर ये आंदोलनकारी अगर इसके ऊपर ना ध्यान दिया गया तो अब की बात तो 3 घंटे का है, अगली बार कुछ अलग ही होगा और पूरा भारत जाम होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान, जय जिंदाबाद। आदेश था, उस आदेश में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से साथ देकर के यहाँ पर सफल किया है और इस सरकार को बताया है कि आज पूरा का पूरा किसान और पूरा आम जन मजदूर सब लोग आज किसानों के साथ खड़े हैं और इस सरकार ने ये तीनों जो काले कानून है तुरंत प्रभाव से अभी भी समय है, बार बार किसान कह रहे हैं कि शांति से वार्ता करके इन तीनों कानूनों को ख़त्म किया जाए। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम है 12 से 3 बजे तक। ये जो मोदी सरकार ने अंबानी, अडानी और विदेशी पूंजीपतियों के दबाव में ये काले कृषि कानून बनाए हैं जो पूरी देश की जनता के खिलाफ हैं, ये सिर्फ किसानों के खिलाफ ही नहीं, तमाम जो मेहनत करने वाले हैं, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले मजदूर हैं, चाहे दुकानदार हैं या कोई और काम करने वाले हैं या खेत में काम करने वाले मजदूर हैं या कारखाने के अंदर काम करने वाले जो मजदूर साथी हैं, ये तमाम जनता के खिलाफ है। इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर और जो आंदोलन के दौरान हरियाणा और पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर इन सरकारों ने किसान साथियों को कुचलने के लिए, दमन करने के लिए जो झूठे पुलिस केस बनाए हैं, उन पुलिस केसों को वापस कराने के लिए और जो किसान साथी जेलों में बंद कर रखे हैं उनको रिहा कराने के लिए आज ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। और साथ में ही इस आंदोलन की प्रमुख मांग है कि किसानों को उनकी फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी कानूनन गारंटी का प्रावधान किया जाए। ये इन तमाम मांगों को लेकर जो है ये आंदोलन है और आज का ये जो चक्का जाम है, ये अभी जो ये हम लोग ये पूरे देश के अंदर ये आह्वान है कि शांतिपूर्वक हमारा कार्यक्रम रहेगा चक्का जाम का। और इसी के दौरान कोई पेशेंट हैं, कोई एम्बुलेंस की गाड़ी है, कोई स्कूल की बच्चों की कोई बस है या कोई ऐसा कोई आवश्यक जो है जो ज़रूरी भेजना है तो उनको वो इस चक्का जाम से मुक्त हैं, उनको आने जाने दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई भी वाहन नहीं चलेगा। और आज यहाँ पर पूरी तरह से पानीपत टोल प्लाजा पर जाम लगा हुआ।